जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में अकबर के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले का जो है बाबर, हुमायूं और सूरशाह के शेरशाह के बारे में, सूरवंश के बारे में बता दिया गया है। यदि नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब आगे चलते हमारा है आज का शासनकाल चलेगा अकबर। अकबर के बारे में बताएंगे। इसका जो है शासनकाल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। अब यदि हम करें इसका जन्म की बात करें, अकबर की जन्म की बात करें तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर और 1542 ईस्वी के सिंध के अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था इसका जन्म। और अगले क्लास में भी बताए थे, जब हुमायूं के बारे में बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि जब भारत छोड़कर हुमायूं चला जाता है तो उस स्थिति में हमीदा बानो बेगम को छोड़कर और वह जो अमरकोट के राजा बिरसाल के यहाँ छोड़ देता है और जो है हुमायूं अफ़गान की ओर काबुल चल जाता है। और उसी समय जो है उसी महल में जो है अकबर का जन्म होता है। कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम बताइएगा हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। पूरा नाम की बात करें, अकबर का पूरा नाम बताइएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और पालन पोषण की बात करें तो पालन पोषण जो है अस्करी द्वारा किया गया और जो है काबुल में कमरान के पास भेज दिया गया। अंतिम में क्या हुआ कि यहाँ जो है पालन पोषण की बात करें तो अस्करी के द्वारा किया गया यहाँ पर, और उसके बाद अंत में काबुल में भेज दिया गया और उसके चाचा के संरक्षण में जो है इसका फिर पालन पोषण हुआ। और यदि बात करें राज्याभिषेक की बात करें तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी जो है 1556 को जो है पंजाब के कन्नौर में बैरम खां संरक्षक था, उस समय इसका राज्याभिषेक कराया गया। और 1547 से अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। जैसे ही मतलब इसे भेज दिया गया और काबुल जब रहने लगा तो 1547 से फिर हुमायूं के साथ कौन रहा? अकबर रहा। और इसके बारे में बताइएगा कि अकबर की प्रथम पत्नी जो है हिंदाल की पुत्री रुकैया थी। इसका बात ध्यान रखिएगा कि जो अकबर की पहली पत्नी थी उसका नाम था हिंदाल की पुत्री थी, उसका नाम रुकैया था। रुकैया थी इसीलिए जो है अकबर की प्रथम पत्नी थी हिंदाल। और इस बात को ध्यान रखिएगा, अकबर की पहली पत्नी कौन थी? हिंदाल। और 1555 में हुमायूं के साथ जो है जब पुनः भारत लौटा कौन? हुमायूं। जब शेरशाह सूरी का जो है, शेरशाह के बारे में बताए थे, शेरशाह सूरी का जब मृत्यु हो जाता है तो उसमें 1555 में हुमायूं पुनः जो है भारत की ओर लौटता है। और आक्रमण जब किया, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है पंजाब का एक शहर था, वहाँ जो मच्छीवाड़ा का जब युद्ध लड़ा उस समय अकबर ने क्या किया? इसका साथ दिया। उस समय अपने पिता हुमायूं का जो है अकबर ने क्या किया? साथ दिया। और अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध था कौन? मच्छीवाड़ा का युद्ध। याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है अकबर के जीवन का पहला युद्ध था, जो अपने पिता के सहयोग में जो लड़ा था। कहाँ? तो पंजाब के शहर के पास। अगला यदि बात करें, 1555 में हुमायूं अपना उत्तराधिकारी बनाकर लाहौर का सूबेदार बना दिया। जो है 1555 में हुमायूं ने क्या किया? अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाकर और लाहौर का क्या बना दिया? सूबेदार बना देता है। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में क्या हुआ? हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तब अकबर पंजाब का सूबेदार था। उस समय क्या था? अकबर पंजाब का उस समय क्या था? सूबेदार था। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, तब जब हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई हम हुमायूं के बारे में बताए थे। अब आगे चलते हैं। 17 दिनों तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। मतलब 17 दिन जब मृत्यु हो गया हुमायूं का तो 17 दिनों तक किसी को पता नहीं चलने दिया और 17 दिनों तक इस बात को गुप्त रखा। और 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक कर दिया गया अबुल कासिम के द्वारा। जो है अबुल कासिम ने इसे जो है कन्नौर की बात कर रहे हैं, कन्नौर में बैरम खां संरक्षक था और अबुल कासिम के द्वारा राज्याभिषेक करा दिया गया। कब? 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कन्नौर शहर के पास जो है बैरम खां संरक्षक था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? अबुल कासिम के नेतृत्व में उसका क्या हो गया? राज्याभिषेक। मतलब उसे मुकुट पहना दिया गया, राजा बना दिया गया।
और इसके जीवन का पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और आदिल शाह सूर के वजीर के हेमू एवं अकबर के जो है संरक्षक बैरम खां के बीच हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हुआ था। आदिल शाह जो है आदिल शाह सूर के वजीर किसको कहते हैं, तब वजीर कहते हैं मंत्री को, वजीर कहते हैं जो है एक बड़ा मंत्री को, एक बड़े जो है सेनापति को वजीर कहा गया है। तो जो है आदिल शाह सूर के वजीर जो है उस समय उसका जो है आदिल शाह सूर का एक वजीर था, उसका नाम हेमू था, जो हिंदू धर्म का था। तो हिंदू जो है हेमू था और अबू अकबर के संरक्षक बैरम खां के बीच युद्ध हुआ। अकबर के संरक्षक का मतलब क्या होता है, संरक्षक का मतलब होता है जो उसका संरक्षण करता है, माने बचाव करता है, ढाल बनकर रहता है, उसी को क्या कहते हैं, संरक्षक। तो अकबर जो है उसमें बहुत छोटा था, तो बैरम खां जो उसका क्या था, संरक्षक था। उतना जो है ज्ञान मतलब उतना जो है शासन की पद्धति नहीं मालूम थी, इसलिए बैरम खां क्या था, संरक्षक था। तो उस समय जो है आदिल शाह सूर के वजीर हेमू एवं अकबर संरक्षक बैरम खां जो है संरक्षक था, उससे के बीच क्या हो, लड़ाई हुआ और हेमू क्या हो जाता है, हार जाता है। हेमू के बारे में बता देते हैं कि हेमू जो है हेमू को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने 22 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसे जो प्रतापी राजा कहा जा सकता है। हिंदू धर्म का एकमात्र ऐसा राजा था जो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और 22 लड़ाई को लड़ा था हेमू, और जो काफ़ी प्रतापी राजा था, इसीलिए हेमू की चर्चा। तो हेमू जो है हार जाता है, बैरम खां के बीच जो है जब युद्ध हुआ तो हेमू क्या हो गया, पराजित हो गया, हेमू पराजित हो जाता है। और विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला एक अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमू। इस बात को ध्यान रखिएगा अपने आप को। विक्रमादित्य का मतलब होता है पराक्रमी, विक्रमादित्य का मतलब हो गया पराक्रमी राजा, एक ऐसा राजा जो पराक्रम में और सभी गुणों से परिपूर्ण हो, उसको कहते विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला अंतिम हिंदू शासक का नाम क्या था, हेमू। बताइएगा। इसने जो है 22 लड़ाइयाँ लड़ी और जिसमें किसी का 22 लड़ाइयाँ में कभी एक भी लड़ाई नहीं हारा, इसलिए अपने आप को क्या घोषित किया, एक उपाधि लिया अपने आप को। अंतिम में जो हेमू को जो है क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला अंतिम शासक हिंदू शासक का नाम बताइएगा, उसका नाम हेमू था। और यदि यह युद्ध जो है अकबर के शासनकाल अकबर के शासक बनने के बाद का पहला युद्ध था। यानी जैसे ही अकबर जो है राज्याभिषेक हो जाता है, कब, 14 फरवरी 1556 को जब राज्याभिषेक हुआ, तो इसके बाद जो है पहला युद्ध इसके शासन का शासक जब बना, उसका पहला युद्ध कौन था, तो बताइएगा। हेमू के बीच जो हुआ, आदिल शाह सूर के बीच और हेमू वजीर और जो है उसके बैरम खां संरक्षक के बीच जो युद्ध हुआ था, इसके शासन का शासक बनने का पहला युद्ध था। और यदि शासक बनने पर पहला युद्ध हुआ और बैरम खां अत्यधिक प्रसिद्ध था। और बैरम खां क्यों प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि अकबर जो है अकबर में संरक्षक शासन आरंभ हुआ। माने अकबर ने जो है अपना शासन जो है आरंभ किया किसके संरक्षण में, तो जो है बताएंगे। तो अकबर जो किसके संरक्षण में, तो बैरम खां के संरक्षण में। संरक्षण का मतलब देख रेख, सारा प्रक्रिया और सभी शासन की पद्धति को बताने वाला कौन था, बैरम खां। तो बैरम खां के देखरेख में जो है अकबर ने शासन शुरू किया। इसलिए अकबर उस समय के बहुत प्रतापी और बैरम खां उस समय बहुत फेमस और चर्चित व्यक्ति था। क्यों था, देखिए कोई व्यक्ति जब राजा है और राजा किसी का जब सपोर्ट लेता है, या तो गाँव घर की मुखिया की बात कीजिए, जब किसी का जो सपोर्ट लेता है और उस सपोर्टर जो है उस समय ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। क्योंकि वह उसी का देखरेख में राजा जो अपनी बात को रखते हैं। तो इसलिए बैरम खां जो है उस समय अत्यधिक प्रसिद्ध था, क्योंकि अकबर ने शासन शुरू किया किसके संरक्षण में, तो बैरम खां की संरक्षण में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि बैरम खान की बात करें तो बैरम खां की ईमानदारी को देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुआ और उसे लगा कि बहुत अच्छा इंसान है। उसने क्या किया, खाना की उपाधि दिया। खाना की उपाधि देने वाला अकबर किसको दिया, बैरम खां को। बैरम खां कौन था, तो उसका संरक्षक था। तो बैरम खां को क्या दिया, खाना की उपाधि से सम्मानित किया। और सम्मानित करने के खाना क्या होता है, तो ये जो उच्च पद का एक जो होता है, एक उच्च पद है, मुस्लिम धर्म का एक उच्च पद है और महान योद्धा के लिए दिया जाता है खाना उसे कहा जाता है जो एक महान सूरवीर हो, एक महान योद्धा हो, लड़ाकू विमान जैसा हो, उसको क्या कहते हैं, खाना। इसलिए खाना बैरम खान की उपाधि ईमानदारी को देकर अकबर ने क्या किया, उसको बोला उसको उपाधि दिया, क्या चीज़, खाना की उपाधि दिया। और बैरम खां की बात करें तो बैरम खां शिया था, जबकि सभी जनता लोग क्या थे, सुन्नी थे। शिया और सुन्नी की बात करें थोड़ा से, शिया और सुन्नी आ गया तो यहाँ देखिएगा, शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म के दो शाखाएं बट गए। इस्लाम धर्म दो शाखाएं बट गए, एक का नाम शिया, दूसरा का नाम सुन्नी। तो शिया किसको कहते हैं, अली जो है पैगंबर के दामाद जो है और चचेरे भाई उनके 22वें को उत्तराधिकारी मानते हैं। अली जो चलते हैं पैगंबर के दामाद और उसके जो है चचेरे भाई
को उनकी उत्तराधिकारी मानते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सिया। सिया जो है अली जो है पैगंबर के दामाद और उसके चचेरे भाई को पैगंबर के बाद का जो उत्तराधिकारी बना तो उसको कहा गया पैगंबर के दामाद और चचेरे भाई और उनकी वास्तविक करीबी लोगों को जो है जो उत्तराधिकारी मानते हैं, वास्तविक जो उनके वास्तविक करीबी उत्तराधिकारी मानते हैं उन्हें क्या कहा गया, सिया कहा गया। मतलब पैगंबर के बाद अली जो है, अली पैगंबर के बाद जो है पैगंबर के दामाद को और जो उसके चचेरे भाई को जो अपना उत्तराधिकारी मानते हैं उसे क्या कहा गया, सिया कहा गया। और सुन्नी किसे कहते हैं, पैगंबर के बाद करीबी जो भी थे उनके साथ साथी थे, अबू जो है अबू बकर था और जो है खलीफा बने थे और इसी को क्या कहा गया, सुन्नी कहा गया। मतलब पैगंबर के बाद एक उत्तराधिकारी, खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी, खलीफा का मतलब उत्तराधिकारी होता है, मुस्लिम समुदाय का एक नेता होता है उसको क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। तो उस जो है उस समय का जो पैगंबर के बाद जो खलीफा जो बने हैं तो जो खलीफा बनने का नाम कौन था, उसके करीबी साथी अबू बकर को जो मानते हैं उन्हें क्या कहा गया, सुन्नी कहा गया। और जो पैगंबर के बाद उनके चचेरे दामाद को, चचेरे भाई को और दामाद को जो उत्तराधिकारी मानते हैं उन्हें कहा गया सिया। सिया का मतलब हुआ एक वैसा मुस्लिम जो पैगंबर के बाद जो है उनके दामाद और चाचा को क्या मानते हैं, उत्तराधिकारी मानते हैं, खलीफा मानते हैं, उन्हें सिया कहा गया। और सुन्नी किसे कहेंगे, सुन्नी कहा गया। दो धर्म संप्रदाय मुस्लिम धर्म के संप्रदाय शाखा है। तो बताएंगे सुन्नी के बारे में कि पैगंबर के बाद जो उनके करीबी दोस्त का नाम था अबू बकर, उसे खलीफा बनाने लगे, उसे वही खलीफा बने, उसी को जो मानता है उसको क्या कहते हैं, सुन्नी कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि बैरम खां क्या था, सिया था। सिया था मतलब ये पैगंबर के बाद जो है उसके चचेरे और जो है दामाद को क्या मानते थे, उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि अधिकांश जनता क्या थी, सुन्नी थी। अब इसी के कारण क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। देखिए दो धर्म संप्रदाय के रहेंगे, दो धर्म संप्रदाय के लोग रहेंगे तो वहाँ लड़ाई होना फिक्स है। तो जो है जैसे ही सिया ही था और जो सभी जो सुन्नी को मानते थे, इसी के कारण क्या हो गया, विवाद हो जाता है। और विवाद हो गया, यही आगे चल करके एक युद्ध का रूप ले लिया। जैसे सिया और सुन्नी का जो है मतभेद आ गया तो सिया मानने वाला कौन था, बैरम खां। और जितने भी जनता थी वहाँ की सभी लोग क्या मानते थे, सुन्नी को मानते थे। और दोनों में क्या हो जाता, विवाद हो गया, लड़ाई हो गया और आगे चलकर यही युद्ध का रूप ले लिया। और युद्ध का रूप ले लिया तो इसमें जो है तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। क्या हुआ, यही जो युद्ध बड़ा रूप ले लिया जिसे तिलवाड़ा का युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में हुआ। अकबर ने बैरम खां को हरा दिया और इसमें अकबर और बैरम खां संरक्षक के बीच युद्ध हुआ। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में हुआ और इसमें अकबर ने क्या किया, अकबर ने बैरम खां को हरा देता है। और उस समय अपना दो प्रस्ताव रखा। दो प्रस्ताव क्या रखा कि बैरम खां या तो दूर के किसी सूबेदार के यहाँ चला जाए, अपना राज बना ले और वहीं पर सूबेदार बन जाए, या तो हज यात्रा पर चले जाए। देखिए जब जैसे हार गया कौन, बैरम खां जैसे हार जाता है तो अकबर ने क्या किया, दो प्रस्ताव रखा, अपनी दो बातें रखी। पहला बात बोला कि बैरम खां या तो कहीं दूसरे जगह चला जाए, किसी दूर के जो है अन्य सूबेदार बने, अन्य सूबा में चला जाए, अन्य सूबा का मतलब राज्य के सूबेदार बन जाए, या तो फिर दूसरा काम करे, या तो हज यात्रा के लिए चला जाए। हज यात्रा का होता है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए हज यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि एक वर्षीय तीर्थ यात्रा होती है। मुस्लिम संप्रदाय का एक वर्षीय तीर्थ यात्रा होती है जो है सऊदी अरब का मक्का शहर में किया जाता है। सऊदी अरब का जो है कौन शहर, मक्का जो है, मक्का शहर है। और वहाँ आत्मा शुद्धि करने के लिए लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लोग फेरे भी लगाते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो है मुसलमानों का महत्वपूर्ण जो है एक धार्मिक कर्तव्य क्या है, मुसलमान जो अरिया जो है हज यात्रा वही करते हैं जो धनी हो और जो मतलब सभी गुण से और शारीरिक रूप से और जो है अर्थव्यवस्था के रूप से जो है संपन्न हो, उसी को हज यात्रा वही कर पाएंगे। तो मुस्लिम समुदाय में क्या है कि एक वर्षीय तीर्थ यात्रा की जाती है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में किया जाता है। और यह जो है मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है कि अल्लाह का जो है अल्लाह का इबादत करने के लिए वहाँ जाते हैं और आत्मा का शुद्धि करने का अवसर प्रदान करते हैं। मतलब ऐसा उनको ऐसा मानना है कि हम हज यात्रा करेंगे। जिस प्रकार हम लोग हिंदू धर्म में जो है अशोक धाम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, इस तरह का जो है यात्रा चलता है, उसी प्रकार जो है मुस्लिमों में एक हज यात्रा होता है। तो इसने क्या किया कि जैसे ही पता जो दो बातें रखी अकबर ने, तो बैरम खां ने क्या किया, हज यात्रा को स्वीकार किया और हज यात्रा पर चल देता है। और या तो हज यात्रा की बात करते हैं तो बैरम खां किसे अपना लिया, हज यात्रा को चुन लेता है। कहता हम जो है किसी दूसरे नगर में जा करके किसी राज्य में सूबे या सूबेदार नहीं बनेंगे, किसी दूसरे सूबे का सूबेदार नहीं बनेंगे, राज्य का जो है का सूबेदार नहीं बनेंगे। इसलिए बैरम खां ने क्या किया, हज यात्रा चुन लिया। और उसी हज यात्रा में क्या होता है कि जब हज यात्रा जा रहा था तो उसी समय जाते समय गुजरात का मुबारक खां था,
गुजरात का मुबारक खां एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, हत्या कर दिया। किसे? बैरम खां की हत्या कर देता है। हज यात्रा पर कौन निकला? हज यात्रा पर कौन निकला था? तो बैरम खां। और जैसे ही हज यात्रा पर बैरम खां निकला तो रास्ते में देख रहा था, तो जाते समय गुजरात के मुबारक खां ने क्या किया, यानी जो है बैरम खां की मृत्यु का हत्या कर देता है। और बैरम खां का पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम था। उसका बेटा का नाम अब्दुल रहीम था और पत्नी का नाम था सलीमा। सलीमा बेगम नाम था किसका? यानी जो है बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से क्या करता है, जो निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है। कौन? अकबर। जैसे ही पता चला कि उसका जो है मृत्यु हो जाती है और बैरम खां की मृत्यु हो गई, हत्या हो गया, तो अकबर खां को जैसे ही सूचना मिलता है तो क्या हुआ कि अकबर का जो है बैरम खां का जो पुत्र था उसका नाम अब्दुल रहीम था और पत्नी का नाम सलीमा बेगम से शादी कर लेता है। कौन? अकबर। अकबर ने क्या किया, उसकी पत्नी सलीमा बेगम से क्या कर लिया, शादी कर लिया। इसलिए हम एक बात रखे थे कि अकबर का पहली पत्नी का नाम क्या था। देखिए लिखे हैं, अकबर की पहली पत्नी, अकबर की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? हिंदाल। हिंदाल की पुत्री, हिंदाल की रुकैया थी। अकबर की पहली पत्नी का नाम क्या था? रुकैया। और दूसरी पत्नी कौन बनी? जो अगली पत्नी बनी कौन था? सलीमा बेगम से शादी कर लिया। और अकबर ने किससे शादी कर लिया? तो सलीमा बेगम किसकी पत्नी थी? बैरम खां की पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और 1560 में बैरम खां के संरक्षक से मुक्ति हो गया। और जैसे ही बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो 1560 में अकबर क्या हुआ, मुक्त हो गया, मतलब आज़ाद हो गया। बैरम खां संरक्षक, अब उसका कोई मतलब जो गाइडलाइन करने वाला नहीं था। अब यह स्वतः जो है शासन कर सकता है और अपने जो है मन से जो है अपनी बात को, विचार को रख सकता है। कौन? अकबर। अब आगे चलते हैं। तो जैसे ही उसका जो है 1560 में बैरम खां के संरक्षक से मुक्त हुआ और जैसे मुक्त हुआ तो धाय माँ थी जिसका नाम था माहम अनगा। माहम अनगा के प्रभाव में आया। कौन आया? अकबर। अकबर 2 वर्ष तक जो है उसके अधीन रहा और उसी के प्रभाव में रहा। एक है उसका नाम क्या है? धाय माँ। धाय माँ क्या होता है समझिए। धाय माँ का मतलब होता है, धाय माँ की बात करते हैं तो एक जो है मुस्लिम जो है मुस्लिम धर्म में जो है चलता था धाय माँ। धाय माँ मुगल वंश में जो है क्या था, एक नियम था कि जो पालन पोषण करने के लिए एक जो है एक अलग सी जो है दासी होती थी जिसे धाय माँ कहा जाता है। मतलब वहाँ पर एक प्रकार की समझिए माँ ही है, जन्म देने वाली माँ कोई और होती थी, पालन पोषण करने वाली, दूध पिलाने के लिए अलग जो है एक दासी को रखा जाता था जिसे धाय माँ कहा गया। और धाय माँ क्या किए थे, हम बताए थे कि जो अकबर के जो है पालन पोषण किसने किया, तो अस्करी काबुल जो भेज दिया, लेकिन उसके जो है धाय माँ पालन पोषण किए थे और जो है दूध पिलाने का कार्य कौन करते थे? धाय माँ। तो जैसे ही मतलब पता चला कि वह मुक्त हो गया, अब उसका कोई देख रेख गाइडलाइन करने वाला नहीं था, तो धाय माँ जो है एक महिला थी, जो है मुगल वंश का एक महिला थी जो अकबर का पालन पोषण की थी और वह एक बहुत पराक्रमी महिला थी और बहुत चतुर महिला थी, जिस कारण जो है उस समय जो है 1560 में बैरम खां से जैसे मुक्त हो गया अकबर, तो उस समय क्या हुआ, 2 वर्ष के लिए धाय माँ ने क्या किया, उसे अपने प्रभाव में ला लिया और 2 वर्षों तक जो है उसी के अंडर में रहे। कौन? अकबर। और इस 2 वर्ष को इस 2 वर्ष के शासन को कहा गया पर्दा प्रथा। क्या कहा गया? इस 2 वर्ष जो है 2 वर्ष के लिए जो है 1560 से 1562 के बीच जो है उस महिला ने जो है सारा गाइडलाइन किया अकबर के बारे में, अकबर को जो है समझाने का, और उसी के अंदर चले तो धाय माँ के जो है प्रभाव में आ जाते हैं। और इस 2 वर्ष के शासन को कहा गया पर्दा प्रथा। और हरम दल का शासन कहा गया है। हरम दल का शासन कहा गया 2 वर्ष के शासन को, या तो अतगा खेल का शासन भी कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष जो महिला के प्रभाव में आ गया अकबर, तो इस जो है 2 वर्ष के शासन को जो पर्दा प्रथा कहा गया, या तो बोलिएगा हरम दल के शासन कहा गया, हरम दल का शासन, या तो अतगा खेल का शासन भी कहा गया है। और इसे पर्दा शासन की बात करेगा तो अकबर के शासनकाल में पर्दा शासन किसे कहते हैं, तो पर्दा शासन धाय माँ के जो नेतृत्व में हुआ 2 वर्षों के लिए, तो पर्दा शासन 1560 से 1562 तक चला। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अकबर 1562 में हरम दल से क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब जैसे देखिए जैसे ही बैरम खां से मुक्त हुआ, अब उसके बाद हरम दल जो है धाय माँ थी, अब उससे भी क्या हो गया, मुक्ति मिल गया, अब उसके अंडर में नहीं रहना पड़ता है। और 1562 में क्या हुआ, हरम दल से मुक्त हो गया। और उस समय अकबर ने क्या किया, 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा का अंत कर दिया कि अब कोई दासियाँ जो है, दास प्रथा जो नियम प्रतिबंध थे उसको हटा दिया गया। और 1563 में तीर्थ यात्रा का अंत कर दिया। तीर्थ यात्रा मतलब जो है पहले के जो नियम था कि मुस्लिमों में जो है हज यात्रा करना अनिवार्य है, आवश्यक है, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तीर्थ यात्रा को अंत कर देता है। और 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया। किसने? अकबर ने। बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा कि 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर हटा दिया गया। कब? 1564 में। तो यह जजिया कर क्या होता है, गैर मुस्लिमों पर लगता था, जो मुस्लिम नहीं होते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। और इसलिए टैक्स लिया जाता था कि क्योंकि उनके सुरक्षा
सुरक्षा के लिए जो है टैक्स लिया जाता था। जैसे हिंदू धर्म के लोग हों, या तो बात करें हिंदू धर्म की बात हो, या तो बौद्ध धर्म की बात हो, या तो सिख धर्म, जो भी धर्म हो, केवल मुस्लिम ना हो। मुस्लिम धर्म के जो लोग नहीं रहते थे उन्हें कहा गया गैर मुसलमान। ठीक है, तो गैर मुस्लिमों से क्या लिया जाता था? जजिया कर लिया जाता था। जजिया कर जनता पर लागू था और गैर मुस्लिमों पर लागू था, एक टैक्स था एक प्रकार का। और यह जो टैक्स इसलिए लिया जाता था क्योंकि जो है अकबर जो उसका जो है संरक्षण मतलब सुरक्षा प्रदान करते थे। तो सुरक्षा के लिए क्या किया गया? सुरक्षा के बदले में एक टैक्स लिया जाता था जिसे जजिया कर कहा गया। और जो जजिया कर को समाप्त कर दिया गया कब? 1564 ईस्वी में। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। और इसीलिए और जो आगे बढ़ते हैं तो 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर स्थापना जो है, फतेहपुर शहर की स्थापना किसने कराया? 1571 में जो अकबर द्वारा कराया गया। और 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना किया। फतेहपुर सीकरी में किसने जो है अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया। इसमें सभी धर्म के लोग जो है जमा हो सकते थे और जमा होकर अपने अपने धर्मों की विशेषता को बता सकते थे, अपने धर्म की जो है विशेषता बताते थे। सभी धर्म के लोग जो है इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना मतलब हर एक जो है बृहस्पतिवार शायद इसमें जो है विशेषता को बताते थे। हर एक जो है बृहस्पतिवार को अपनी जो है अपनी बात को रखते थे और अपनी बात को रखते थे जो है बृहस्पतिवार को। 1 मिनट रुकिए थोड़ा से। ठीक है, बृहस्पतिवार को जो है अपना बात को रखते थे। और यह जो है इबादत खाना में जो है क्या है? इबादत खाना ये जो है फतेहपुर सीकरी में जो है स्थापना किया गया। और इबादत खाना 1575 में जो है इबादत खाना स्थापना हुआ। और इसमें सभी धर्म के लोग क्या करते थे? अपनी अपनी बात को रखते थे, अपने धर्म की विशेषता करते थे, अब बताते थे अपने धर्म की बड़ाई और जो भी विशेषता होता है गुण और अवगुण को दिखाते थे। और यह जो है बहुत जल्द ही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म के अलग अलग धर्म को लोग जो है वहाँ जमा होते थे और सभी लोग आपस में लड़ाई करने लगे। और सभी अपने लोग विशेषता जब भी होता है, जब कोई अपने धर्मों की विशेषता करता है, बताता है, बड़ाई करता है, तो लड़ाई होना फिक्स है। तो बहुत सारे धर्म के लोग जो जाते थे सभी लोग आपस में लड़ने लगे, तो इसे बंद कर दिया गया। और यह जो बंद कर दिया गया फिर पुनः अकबर के द्वारा इस नीति को सुलह-ए-कुल की नीति भी कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, अकबर के द्वारा जो ये नीति जो लगा गया, नियम लगाया गया, तो इस नीति को सुलह-ए-कुल की नीति भी कहा गया अकबर द्वारा। और 1578 में सभी धर्म के लोग फिर प्रवेश मिला। मतलब जैसे ही बंद कर दिया गया 1575 में जो है चालू हो रहा था, उसके बाद बंद कर दिया गया था, तो 1578 ईस्वी में पुनः इसको जो है सभी धर्म के लोग का प्रवेश मिल गया और इबादत में जो है प्रवेश कर सकते, इबादत खाना में सभी लोग प्रवेश कर सकते थे 1578 ईस्वी में। और 1578 ईस्वी में इबादत खाना में प्रवेश करने लगे। और अकबर जो है अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण कर लिया और जो केवल खलीफा धारण करते थे। खलीफा क्या होता है? हम बताए थे कि मुस्लिम शासकों का जो है एक नेता, मुस्लिमों का एक नेता को क्या कहते हैं? खलीफा। तो ये जो है अपने आप को खलीफा धारण करते थे। तो इसने क्या किया? अकबर ने अमीर उल मोमिन की जो है उपाधि धारण कर लिया। और 1579 में क्या हुआ कि मजहर की घोषणा किया। और इसके अंतर्गत क्या होता था कि धार्मिक मामला में राजा हल करेंगे, मतलब ये जो है मजहर की घोषणा किया। 1579 में अकबर ने क्या किया? मजहर की घोषणा किया, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी धर्म के लोग हो, कुछ भी विवाद होता है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसे राजा सोल्व करेंगे और राजा उसके निर्णय को बताएंगे। और यह जो है जिस कारण यह सर्वोपरि हो गया, मतलब अकबर का समय था और अकबर का शासनकाल चल रहा था, इसलिए वह उसमें सर्वोपरि हो गया। और अकबर जैसे ही सर्वोपरि हो जाता है तो वह बहुत चर्चित में आ गया। और किंतु राजा का कोई अधिकार जो है ना कुरान पर नहीं था, लेकिन एक नियम रखा गया कि जो मजहर की जो घोषणा कराया गया अकबर द्वारा, जो कहा गया कि 1579 में अकबर द्वारा जो मजहर की घोषणा की गई, इसमें बताया गया कि जो भी मतलब लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी दिक्कत शिकत होगा तो राजा सोल्व करेंगे और इस पर जो है प्रतिबंध राजा ही लगाएंगे। लेकिन कुरान पर कोई जो है ना अपना बात नहीं रख सकता है, कुरान पर कोई अधिकार नहीं है। किसका? तो ये जो है खलीफा का, ये जो राजा का कोई अधिकार नहीं है। और 1582 में क्या हुआ कि अकबर दीन इलाही की जो है दीन इलाही एक नया धर्म चलाया, या लोगों के इच्छा पर था। मतलब दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया? अकबर ने। कब किया? तो बात रखिएगा 1582 में दीन इलाही धर्म का एक नया धर्म चलाया अकबर ने, एक नया धर्म चलाया दीन इलाही। और इसमें जो है कोई भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, ये इच्छा अनुसार था। और एकमात्र जो है इच्छा अनुसार था, कोई भी धर्म के लोग इसे अपना सकते हैं। और एकमात्र जो है दीन इलाही अपनाने वाला, मानने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति था, उसका नाम था महेश दास, जिसे बीरबल
बीरबल के नाम से फेमस है। तो बीरबल के बारे में बताइएगा कि एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही को अपनाया था। किसने? तो अकबर के शासनकाल में जो है बीरबल के बारे में बहुत चर्चा सुनेंगे, अकबर और बीरबल की कहानियाँ। तो जो है दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू था कौन? महेश दास जिसे कहा जाता है, और इसे बीरबल भी कहते हैं। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन थे? तो अबुल फजल थे। दीन इलाही का प्रधान और पुरोहित का मतलब पंडित, मतलब उस समय प्रधान कौन थे? अबुल फजल थे। यह था हमारा अकबर का शासनकाल का कुछ परिचय। अगले क्लास में हम इसे पूरा करने का जो है कोशिश करेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है और 1560 तक नहीं चला अभी। देखिए 1556 से 1605 तक चलेगा। तभी हमने कहाँ तक जहाँ पहुँचे हैं, अभी 1582 ईस्वी तक पहुँचे हैं, जबकि इसका डेट चलेगा कहाँ तक? 1605 तक इसका शासनकाल रहा है। तो अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं अकबर का। इससे जो है अगले क्लास में हम सोल्व करने का और समझाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका? और आपको यदि कोई दिक्कत लगता है, डाउट लगता है, तो फिर उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। सभी को जय हिंद, राधे राधे। और कैसा लगा वीडियो एक बार लाइक अवश्य कीजिए यदि अच्छा लगता है तो, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय समय पर इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ जानकारियाँ देते रहेंगे। सभी को जय हिंद, राधे राधे। भाई अपना ख्याल रखिए।